नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम संकटा माता का कथा कर रहे हैं, तो आप लोग भी बैठ के सुनिए संकटा माता जी का। बोलो संकटा मैया की जय। एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर आने के बाद सारे नगर में भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान में गए। वहाँ पर उन्हें एक देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। मंदिर में पहुंचकर नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री वहां पर पूजन करती हुई दिखलाई पड़ी। पूजन करते जब उसे कई घंटे व्यतीत हो गए, तब नारद जी महाराज मंदिर में क्या देखते हैं कि वह स्त्री रो रही है और माता को अपनी करुण पुकार सुना रही है। नारद जी ने कहा, माता जी आपको क्या कष्ट है जिसके लिए आप इतना विलाप कर रही हैं। तब औरत ने नारद जी को देखकर रोना बंद कर दिया और नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगी कि महाराज आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। क्या आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की युक्ति बतलाएंगे? यदि आप उसे पूरा करने का वचन दें तो मैं आपसे व्यथा का वर्णन करूं। श्री नारद जी ने उसे सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि मैं कोई युक्ति ही नहीं बतलाऊंगा, बल्कि जिस कार्य के लिए आप इतना विलाप कर रही हैं मैं उसे पूरा करने की भी चेष्टा करूंगा। नारद जी की वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। तब नारद जी महाराज बोले, आप श्री संकटा देवी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप इतना विलाप करती थी, वह मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी संकटा माता में है। तुम अपने घर जाओ और नियम पूर्वक इनका व्रत पूजन इत्यादि करो, जिसके करने से तुम्हें मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष बीतने के बाद एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। बालक के पैदा होने के बाद जिस प्रकार से द्वितीय से पूर्णिमा तक चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बढ़ने के कारण इनका नाम चंद्र किरण रखा। बोलो संकटा मैया की जय। सेठ जी की कथा। कानपुर नगर में भोला बाबू नाम के एक सेठ रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कमी न थी। लाखों रुपए का व्यापार होता था। इनके दरवाजे से कोई याचक भिखारी वापस नहीं जाता था। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वह भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो पिता ने शादी कर दी। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनको अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ने लगे। जब कोई चारा ना दिखाई पड़ा, तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में इतनी आमदनी ना थी कि जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। स्त्री को चिंतायुक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें इतना दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ कि जब से आपने नौकरी कर ली तब से आपका चेहरा मुरझा गया है और शरीर में भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा आरती करना, भोग लगाकर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पति देव को भोजन नहीं करा लेती थी तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई तो पंडित जी ने श्री संकटा देवी का महात्म्य सुनाया। उससे सुनने के बाद जब वह घर लौट आई, तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर से करने लगे, तो कुछ ही दिनों में वह सेठ फिर से लाखों रुपए का व्यापार करने लगे। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो इनका पूजा पाठ व्रत आदि करेगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इति श्री संकटा व्रत कथा समाप्त। बोलो संकटा मैया की जय। जय।